हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियली के सामने वो फिनिक्स स्कल आ चुकी थी जो नियली को ही पकड़ने आई थी। लेकिन यहाँ तो नियली अपने ही कार्ड्स खेलना शुरू कर देता है। नियली उस फिनिक्स स्कल को बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि उसका जो सेक्ट लीडर है वो असल में एक मर्द नहीं, एक औरत है। और उस फिनिक्स स्कल को इस बात पर विश्वास भी होने लगा था क्योंकि नियली कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। और जब फिनिक्स गर्ल ये बातें सुनती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि सच में वो बात खुद फिनिक्स गर्ल भी नहीं जानती थी। तो नियली को ये बातें कहां से पता, क्या नियली सच बोल रहा है। अब इसी तरह से नियली ने उसे काफी देर तक बेवकूफ बना भी दिया था और वो मान भी गई थी। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां नियली के सामने वो फिनिक्स गर्ल खड़ी थी जो किसी भी तरह से नियली को रिझाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी जिससे वो नियली से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन नियली तो उसी के साथ खेलने लगा था। फिनिक्स गर्ल नियली को ग्रीट कर रही थी तो नियली उसे उठाता है, लेकिन तभी फिनिक्स गर्ल जानबूझकर नियली के ऊपर गिर जाती है तो नियली भी उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। और अब फिनिक्स गर्ल नियली से कहती है, सेक्ट लीडर नियली, आपने तो बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है जो आपने छिपा कर रखी है। आप तो कमाल के हैं, सच में बिल्कुल यूनिक। ये बोलते हुए फिनिक्स गर्ल ने नियली के ऊपर अपने सिडक्टिव टेक्निक का यूज कर दिया था और उसे सेड्यूस करना फिर से शुरू कर दिया था जिससे नियली फिनिक्स गर्ल के लव मैजिक में ट्रैप हो रहा था। जहां फिनिक्स गर्ल की बहुत सारी क्लोथ्स नियली से लिपटे जा रही थी। नियली अपने सेंसेस में नहीं था और अब वो अपने होश से पूरी तरीके से बाहर हो रहा था। मगर तभी उसे समझ आ जाता है कि फिनिक्स गर्ल उसके साथ क्या कर रही है, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करता है जिससे एक ही झटके में फिनिक्स गर्ल का लव ट्रैप तुरंत ही टूट जाता है और फिनिक्स गर्ल पीछे हो जाती है क्योंकि उसकी सिडक्टिव टेक्निक वेस्ट हो गई थी। और अब नियली फिनिक्स गर्ल को धमकी देते हुए कहता है कि शू मी के साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम कोई भी ऐसी गलती ना करो जिसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। लेकिन फिनिक्स गर्ल अपने काम में माहिर थी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो कहती है, आप तो नाराज हो गए। तो नियली कहता है, ये तुम आज जो कुछ भी कर रही हो ये तुम शूमे के ऑर्डर से कर रही हो या फिर तुम खुद ही कर रही हो अपनी मर्जी से। जिस पर फिनिक्स गर्ल नियली के काफी करीब आते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर इस वक्त क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में है, इसीलिए ये सब मेरा खुद का अरेंजमेंट है। हाँ, ये सब मैं ही कर रही हूँ। तभी नियली फिनिक्स गर्ल को घूरता है जिससे डर कर फिनिक्स गर्ल पीछे हो जाती है और कहने लगती है, सच कहूँ तो मैं असल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आगे फिनिक्स गर्ल कहती है, बात बस इतनी सी है कि हाल ही में 6 मेजर डिवाइन सेक्ट ने अचानक से ही स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर दिया है जो कि काफी सस्पिशियस है। तो नियली पूछता है, स्ट्रेंज से क्या मतलब है तुम्हारा। जिसमें फिनिक्स गर्ल कहती है, ऐसा लग रहा है कि इन 6 मेजर डिवाइन सेक्ट्स ने किसी से सेक्रेट पिल्स को ऑब्टेन किया है जिससे सडनली इन सेक्ट्स में मार्शल एक्सपर्ट्स कल्टीवेटर की संख्याएं काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ये सब सुनकर नियली कहता है, अच्छा तो यही बात है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, आप तो कुछ ज्यादा ही तेज हैं। अब नियली फिनिक्स गर्ल को बेवकूफ बनाने लगता है। नियली कहता है, खैर मैं आपको बताता हूँ कि उन 6 मेजर डिवाइन सेक्ट को वो सेक्रेट पिल्स मैं ही दे रहा हूँ और इसी वजह से मैं अपने सेक्ट में सेक्ट लीडर की पोजीशन को हासिल कर पाया हूँ। ये सुनकर फिनिक्स गर्ल हैरान हो गई थी और वो नियली से पूछती है कि आखिर आपने उन सेक्ट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद क्यों की, क्या सिर्फ सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए या कुछ और भी बात है। जिस पर नियली कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया है वो बस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए किया है। सेक्रेट पिल्स का असर सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा, 3 साल बाद
सेट के सारे मार्शल सॉवरेन एक्सपर्ट की कल्टीवेशन तेजी से डिक्लाइन हो जाएगी। सिर्फ 10 में से एक एक्सपर्ट ही अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएगा। नियली की बातों से फिनिक्स कल सरप्राइज हो गई थी। अब नियली कहता है कि 3 साल बाद मेरा ग्रेट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनकर फिनिक्स कल शॉक हो गई थी, क्योंकि उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिनिक्स कल कहती है, क्या मैंने आपके प्लान को खराब कर दिया? तो नियली कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये प्लान कॉन्फिडेंशियल है और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं इस बारे में शूमेई को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन फिनिक्स कल फिर से नियली पर अपनी ट्रिक्स का यूज करने लगती है। फिनिक्स कल नियली के क्लोज आकर नियली को थैंक यू कहती है। नियली समझ गया था कि ये लड़की अभी भी अपनी ट्रिक्स का यूज कर रही है और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी फिनिक्स कल नियली पर फिर एक बार सिडक्टिव टेक्निक का यूज कर देती है, लेकिन इस बार उसकी टेक्निक पहले से भी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि नियली को इस बार फिनिक्स कल के बनाए स्पेस में ये जून और निंगल दिख जाती है, जो कि असल में फिनिक्स कल ही थी, जो उन दोनों के अपीयरेंस में थी, ताकि वो नियली से इंफॉर्मेशन निकाल सके। और अब फिनिक्स कल नियली से पूछती है कि लीडर नियली बताओ, उन सेक्रेट पिल्स का एग्जैक्टली ओरिजिन क्या है जिससे कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं? मैंने तो इस बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। नियली फिनिक्स कल के ट्रैप में ऑलमोस्ट फंस ही चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नियली खुद को संभाल लेता है और अब उसे समझ में आ गया था कि ये फिनिक्स कल है और उसे बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। ये अभी भी मुझसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझ पर अपनी सिडक्टिव टेक्निक का यूज कर रही है। अब वो फिनिक्स कल नियली के और भी ज्यादा करीब पहुंचने लगती है। अब फिनिक्स कल नियली के और भी ज्यादा करीब आकर पूछने लगती है कि सेक्ट लीडर बताइए, वो सेक्रेट पिल्स एग्जैक्टली कहां से आई हैं? लेकिन नियली तो अब होश में आ गया था, इसीलिए वो फिनिक्स कल को अपने करीब खींचते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने पहले कभी नहीं सुना? ऐसा लगता है कि मुयू ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिनिक्स कल को समझ में आ जाता है कि नियली ने उसके सिडक्शन टेक्निक को इतनी जल्दी तोड़ दिया। वो इससे काफी सरप्राइज हो जाती है। नियली कहता है कि ये सेक्रेट पिल्स एंसेस्ट्रल ग्राउंड से आई है, इसीलिए इस बारे में तुम्हें पता होना काफी नॉर्मल है। फिनिक्स कल कहती है, अच्छा तो ये एंसेस्ट्रल ग्राउंड से आई है, शायद इसीलिए सेक्ट मास्टर ने इसके बारे में कभी मेंशन नहीं किया। अब फिनिक्स कल नियली के और भी ज्यादा करीब आकर कहती है, सेक्ट लीडर नियली भी एंसेस्ट्रल ग्राउंड से आया है ना? लेकिन अब नियली का इस खेल से मन भर गया था और वो अचानक से ही फिनिक्स कल को जोर का थप्पड़ मारकर पीछे फेंक देता है। नियली कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तो अब तक बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पर काम आएगी? तुम नहीं चाहती ना कि मैं ये सारी बातें मुयू को बताऊं? जिस पर फिनिक्स कल काफी ज्यादा डर जाती है और वो नियली से माफी मांगने लगती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर नियली कहता है कि अब सारे डिवाइन सेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है, तो अब डीमन सेट अपने सबसे डेंजरस सिचुएशन में है। हालांकि मैं सीक्रेटली सारी सिचुएशन को मैनेज कर रहा हूं, तो बेहतर यही होगा कि अभी के लिए जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाया जाए, नहीं तो काफी नुकसान होगा। मैंने फिलहाल डिवाइन सेट के सभी लोगों को रिट्रीट में रहने को कह दिया है, जिससे जब तक डीमन सेट लीडर क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से बाहर नहीं आते, तब तक मैं डीमन सेट को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर फिनिक्स कल नियली की बात मान लेती है और नियली को एक टोकन देती है। तो नियली उसे लेते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि इसे रखने से हमारी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा? जिस पर फिनिक्स कल कहती है, आज जो कुछ भी हुआ वो एक कोइंसिडेंट था, लेकिन फ्यूचर में अगर आपके सामने डीमन सेट के कोई और एल्डर आ गया और आपको मुश्किल होगी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, इसीलिए इस टोकन को एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पर नियली उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिनिक्स कल से कहता है कि तुम सब जल्दी से रिट्रीट करो।
और अब मुझे टियानियन डिवाइन सेट लौटना होगा, नहीं तो उन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। ये बोलकर नियली वहां से चला जाता है। नियली के जाते ही फिनिक्स कल अपने दोनों असिस्टेंट को वहां बुला लेती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि फौरन डीमन सेट के सारे डिसाइपल से कहो कि डीमन सेट वापस लौट जाए। अब ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरान हो गए थे कि फिनिक्स कल ये क्या कह रही है। उनमें से एक डीमन कहता है कि एल्डर, आप ये क्या कह रही हैं? डीमन याओ ने ऑलरेडी इस सेट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप कह रही है कि हम यहाँ से खाली हाथ लौट जाए। तो फिनिक्स कल कहती है, मुझे जो चाहिए वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। जिस पर डीमन कहता है कि ऐसा क्या मिल गया आपको? मैंने तो बस इतना ही देखा है कि आपने उस लड़के के साथ प्राइवेट में कुछ बातें की है बस। लेकिन उस डीमन बंदे की बात पूरी होने से पहले ही फिनिक्स कल ने उस बंदे को जोर का थप्पड़ मारकर उसके मुंह से खून निकाल दिया था, जो देखकर दूसरा बंदा भी डर कर कांपने लग जाता है। फिनिक्स कल उन्हें धमकी देती है कि तुम लोग क्या मरना चाहते हो? जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हमें माफ कर दीजिएगा, हम दोनों ब्रदर्स आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिस पर फिनिक्स कल कहती है, ये हुई मेरे गुड डॉग वाली बात। टियानियन डिवाइन सेट से लौट जाता है। वहीं नियली सेट लौटते वक्त कहता है कि भले ही ये मेजर डिवाइन सेट अब तक एक साथ ना हो, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद उन सबको एहसास हो जाएगा कि वो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। वैसे मुझे हैरानी है कि डीमन मोयू क्या सोचेंगी अचानक से एक डाउ कंपेनियन पाने से। मैं बस उम्मीद करता हूं कि वो और लंबे टाइम तक रिट्रीट में ही रहें, क्योंकि इस वक्त डीमन मोयू का सामना कर पाना आसान नहीं होने वाला है। और नियली की इसी बात के साथ में हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो